रामपुर नाम के छोटे से गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था, जो कि अपने पत्नी के साथ रहता था। किशन के गांव में एक छोटी सी ज़मीन थी। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत मजदूरी किया करता था, जिससे उसका घर का गुजारा होता था। परंतु उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं आती थी। कितना भी मेहनत करता, कभी बारिश के कारण फसल खराब हो जाती, तो कभी सूखा पड़ जाने के कारण फसल खराब हो जाया करती थी। यह सब देखकर किशन दिन रात अपनी किस्मत को कोसता रहता था। अरे वो कोसे भी क्यों ना, वो दिन रात अपने पत्नी के साथ खेत में मेहनत किया करता, परंतु उसका फल उसे कुछ भी नहीं मिलता। और ऐसे ही एक दिन किशन जब खेत पे काम करने के लिए गया, तो वह देखा आसपास के खेत में कोई किसान काम करने के लिए नहीं आया है। वह खेत में अकेले ही काम करने के लिए गया है। पर किशन सोचता है कि मुझे मेहनत करनी है, ताकि इस साल मेरी फसल अच्छी हो जाए। फिर किशन अपने खेत में कुदाल चलाने लगता है और अपने खेत में जुताई करने लगता है। वह अपने काम में इतना मगन रहता है कि उसे वक्त का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगता। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और किशन की पत्नी खाना लेकर आती है। अरे यह क्या, मुझे तो समय का अंदाज़ा ही नहीं रहा। आज तो मैं इतने मेहनत से काम करते करते समय को ही भूल गया। सच कहते हैं लोग, मेहनत से काम करो तो समय का पता ही नहीं चलता। चलो, जब नीलम खाना लेकर आ ही गई, जाकर खा भी लेता हूँ और खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम भी कर लूँगा और फिर काम पे और मुझे इस साल इतनी मेहनत करनी है कि हर साल से ज़्यादा फसल आ सके। फिर किशन की पत्नी किशन से कहती है, अरे खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि सुबह चाय नाश्ता करने के बाद ही खेत पे आया कीजिए, पर आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। आइए खाना खा लीजिए, फिर से भले ही काम पे आप लग जाइएगा। अरे ठीक है भाग्यवान, मैं खा लेता हूँ, उसके बाद पुनः काम पे लग जाऊँगा। फिर किशन खाना खाने के लिए बैठ जाता है। किशन को देखकर किशन की पत्नी नीलम कहती है, अरे जी, मुझे लगता है कि आज आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। हाँ नीलम, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जब से आया ही हूँ काम ही कर रहा हूँ और काम करते करते मुझे तो समय का अंदाज़ा ही नहीं रहा। जब तुम आई हो तो मुझे पता चला कि दोपहर हो गई है। और देखो, हमारे पड़ोस के किसान भाई, वो तो काम पे ही नहीं आए। इसीलिए मैं आज उनसे ज़्यादा काम किया, ताकि हमारी फसल थोड़ी हर साल से ज़्यादा अच्छी हो सके। अरे जी, आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठकर आराम कर लिए होते, उसके बाद काम पे लग जाते। थोड़ी थोड़ी देर पे आराम करने से काम का और समय का अंदाज़ा नहीं लगता। ज़्यादा लगातार काम करने से शरीर जल्दी थक जाती है। नीलम, तुम खुद देखो, मैं दिन भर अपने खेत में मेहनत करता हूँ ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। बाकी के किसान तो अपने खेत में देखने तक नहीं आते, फिर भी हमारी फसल किसी न किसी तरह हर साल बर्बाद हो जाती है। और शायद भगवान को भी मज़ा आता है हमारी फसल खराब करने में। आखिर हम कितना मेहनत करें कि हमारी फसल थोड़ा अच्छा हो सके। अरे जी, आप मन छोटा मत कीजिए। हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें एक ना एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आप बस मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। और इस तरह से किशन की पत्नी किशन को अपनी बातों से उसका मन हल्का करती है और उसे दिलासा दिलाती है। हाँ नीलम, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन तुम जो कहती हो, कभी ना कभी हमारा वक्त ज़रूर आएगा। लेकिन कब आएगा नीलम? मैं हमेशा मेहनत से काम करता हूँ और फिर भी उसका कोई फल नहीं मिलता। खैर, इतना वक्त तो गुजर ही गया और देखते हैं हमारे ज़िंदगी में सुख आता भी है या नहीं। अरे जी, आप इतना चिंता मत किया करो और आप एक ना एक दिन
खुद ही मुझसे कहोगे कि नीलम, हमारी ज़िंदगी में अब सुधार आ रही है और आप इतना चिंतित ना हुआ करें। हम दो ही लोग हैं, हमारी कोई संतान भी अभी नहीं हुई है, तो आपको ज़्यादा अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ना एक दिन मुझसे यह बात ज़रूर कहेंगे, नीलम अब हमारी ज़िंदगी में सुधार आ रही है, अब हमारी किस्मत चमक रही है। और फिर नीलम किशन को खाना खिलाने के बाद घर की ओर चली जाती है और किशन पुनः अपने खेत में काम करने लग जाता है। फिर किशन खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी उसके पास के खेत का मालिक उसके पास आता है और कहता है, और किशन भाई कैसे हो भाई? लगता है कि आज तुम बहुत जल्दी ही खेत में काम करने के लिए चले आए हो और लगता है कि तुम आज ही सारा काम कर दिए हो खेत का। और यह क्या किशन भाई, तुम मुझे बताते भी नहीं हो। भाई जब तुम खेत पे आया करो तो मुझे भी बता दिया करो, मैं भी साथ में ही खेत पे आ जाया करूँगा। इस तरह से हमारी फसल भी थोड़ी जल्दी आ जाएगी। हाँ रवि भाई, वैसे भी आज तुम बहुत ज़्यादा दिन बाद खेत पे आए हो। भाई मैं तो तुमसे भी कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी खेत पे आया करो, इससे हमारी खेत की पैदावार थोड़ी अच्छी होगी। हम जितना खेत में काम करेंगे उतना ही हमारे खेत की फसल अच्छी आएगी। किशन भाई, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे अभी भी परेशानी झलक रही है। क्या कारण है, मुझे भी बताओ किशन भाई। क्या बताऊँ रवि भाई, आप खुद ही देखो ना, मैं दिन भर खेत पे मेहनत करता हूँ, फिर भी हर साल किसी ना किसी तरह से मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। और आप अपनी देखो, पता नहीं आप कितनी बार खेत पे आते हो और नहीं भी आते हो, फिर भी आपका फसल, आपका क्या, हर किसान का फसल अच्छा और बहुत ज़्यादा होता है और मेरी फसल किसी ना किसी तरह से बर्बाद हो जाती है। पता नहीं क्या है मेरी किस्मत में कि हर साल मुझे यह दुख झेलना पड़ता है। अरे किशन भाई, तुम अपने किस्मत को लेकर इतना क्यों सोचते रहते हो? तो मैं क्या करूं रवि भाई, अपने किस्मत को लेकर सोचूं ना। मेरी फसल कभी बारिश की वजह से ख़राब हो जाती है तो कभी सूखा पड़ने की वजह से। आप ही बताओ रवि भाई, मैं क्या करूं। क्या किशन भाई, तुम भी इतना सोचते हो? देखो, तुम्हारी और मेरी खेत आसपास ही है। अगर कोई बीमारी तुम्हारे खेत में होगी तो मेरे खेत में भी होगी, लेकिन तुम अपने फसल को लेकर इतना क्यों सोचते रहते हो? मुझे देखो, मैं तो नहीं सोचता। और तुम बताओ, तुम खेती के अलावा कोई और काम भी करते हो या नहीं? नहीं रवि भाई, मैं खेती के अलावा कोई काम नहीं करता। यह मेरे दादा परदादा की खेती है। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को यह खेती दी और मेरे पिताजी ने मुझे, तो मैं अपने पीढ़ी के मुताबिक मैं खेत में ही काम करता रहता हूँ। और रवि भाई, आपके नज़र में कोई अच्छा काम हो तो मुझे बताओ, मैं ज़रूर करूँगा। नहीं किशन भाई, मैं तुम्हें यह काम नहीं बताऊंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा। तुम अपना काम पूरा करो और मैं अपना काम पूरा करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा किशन भाई। ठीक है रवि भाई, जैसा तुम कहो। अगर तुम काम मुझे बताना नहीं चाहते बल्कि करके दिखाना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। बस थोड़ा ही बचा है और तुम भी मुझे वह काम करके दिखाओ। फिर किशन और रवि अपने अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। किशन सुबह जल्दी आया था, इसीलिए उसका काम जल्दी पूरा हो जाता है और रवि अपने खेत में काम कर रहा होता है। किशन उसके खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और मन में ही सोचता है, मेरा काम तो पूरा हो गया, क्यों ना मैं रवि भाई के खेत में हाथ बटा दूं काम करने में। इस तरह से उनका काम जल्दी हो जाएगा और मुझे वह काम ले जाकर दिखाएंगे। किशन रवि के खेत में काम करने में हाथ बटाने लग जाता है और इस तरह से रवि का खेत का काम जल्दी पूरा हो जाता है। फिर रवि किशन से कहता है,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई। तुम्हारा जैसा आदमी कोई नहीं होगा जो अपना काम करने के बाद भी दूसरों के बारे में सोचता है। अरे रवि भाई, आप कैसी बातें करते हो? मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ और आपने मुझे भाई कहा है, तो फिर भाई का यह फर्ज तो बनता है कि एक भाई काम कर रहा हो तो उसमें हाथ बटाना। तो भाई, मुझे धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे भाई कहा है और एक भाई ही दूसरे भाई का मदद कर सकता है ना। यह सारी बात खत्म होने के बाद किशन और रवि घर की ओर निकल जाते हैं और किशन और रवि जब रवि के घर के पास पहुंचते हैं तो रवि किशन से कहता है। देखो किशन भाई, जो चीज़ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, तुम इसके बारे में तुम किसी से मत कहना। अगर तुम इसके बारे में किसी से नहीं कहोगे तो तुम इसके बाद कभी गरीब नहीं रहोगे। यह बात सुनने के बाद किशन को रवि के बातों में कुछ गलत का एहसास होता है और वो उसे कुछ गलत समझने की कोशिश करता है। पर रवि भाई, ऐसा कौन सा काम है जो हमें सबसे छुपाकर करना होगा? अरे किशन भाई, तुम भी ना। अरे काम तो बहुत सही है, पर तुम करना चाहो तो करना। देखो भाई, मैं जो चावल मैं बाजार में बेचता हूँ वो मैं मिलाकर बेचता हूँ, मतलब प्लास्टिक के चावल। इतना सुनते ही किशन कहता है। क्या क्या कहा रवि भाई आपने? प्लास्टिक के चावल? इससे तो लोग बीमार पड़ सकते हैं। हाँ किशन भाई, कह तो तुम सही रहे हो, बीमार तो लोग पड़ सकते हैं, लेकिन भाई पैसे कमाने हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत करना ही पड़ेगा। इतना सुनकर किशन रवि से कहता है। देखो रवि भाई, मैं भले ही दो पैसा कम कमाऊंगा और कम खा लूंगा, लेकिन लोगों के सेहत के साथ मैं मजाक और खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो रवि भाई, मुझे ऐसा काम मत बताओ जिससे लोगों का नुकसान हो। इतना कहकर किशन वहाँ से चला जाता है। अरे अरे, ये मैंने क्या कर दिया? अब ये किशन तो मेरे बिजनेस के बारे में सबको बता देगा। इस किशन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।